अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू स्टडी वर्ल्ड। आज हम ENG 505 लैंग्वेज लर्निंग थियरीज का लेक्चर 7 कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लेक्चर 7 के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके डिटेल्ड आंसर्स देखेंगे, जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। Question 1. What is the critical period hypothesis CPH and why is it called a myth? The critical period hypothesis suggests that children are better language learners than adults, and there is a specific time in childhood when language acquisition happens most effectively. However, researchers like H. Stern 1970 and Scoville 2000 called it a myth because both children and adults can learn languages effectively through practice, imitation, and understanding. क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस क्या है और इसे अफसाना क्यों कहा जाता है? क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस के मुताबिक बच्चे ज़बान सीखने में बड़ों से बेहतर होते हैं और एक ख़ास उम्र होती है जब ज़बान सबसे आसानी से सीखी जा सकती है। लेकिन मुहक्किकीन जैसे H. स्टर्न 1970 और स्कोवेल 2000 ने इसे अफसाना कहा क्योंकि बच्चे और बड़े दोनों मश्क, नकल और समझबूझ के ज़रिए ज़बान सीख सकते हैं। Q2. What is universal grammar UG according to Noam Chomsky? Answer. According to Chomsky, 1978, universal grammar is the system of principles, rules, and mechanisms common to all human languages. It is innate, meaning humans are born with the ability to understand the basic structure of any language. चॉम्स्की के मुताबिक यूनिवर्सल ग्रामर यानी यूजी क्या है? चॉम्स्की के मुताबिक यूनिवर्सल ग्रामर उसूलों और कवायद का एक ऐसा निज़ाम है जो तमाम इंसानी ज़बानों में मुश्तरक है। ये फितरी है, यानी इंसान पैदाइशी तौर पर किसी भी ज़बान की बुनियादी साख्त को समझने की सलाहियत रखता है। Q3. What are principles and parameters in universal grammar? Answer. Principles are universal rules that apply to all human languages, while parameters are language-specific rules that vary from one language to another. For example, the pro-drop parameter decides whether a language can omit subject pronouns like Spanish or not, like English. यूनिवर्सल ग्रामर में असूल और पैमाने क्या हैं? असूल वो आलमी कवायद हैं जो तमाम ज़बानों पर लागू होते हैं, जबकि पैमाने वो कवायद हैं जो एक ज़बान से दूसरी ज़बान में मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर प्रो-ड्रॉप पैरामीटर ये तय करता है कि कोई ज़बान जुमले में फ़ाइल यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन छोड़ सकती है या नहीं। Q4. What are the three models of UG access in second language acquisition SLA? Answer. The three models are A. Direct access model. Learners directly access UG while learning L2. B. Indirect access model. Learners access UG through their L1 knowledge. C. No access model. Learners have no access to UG while learning L2. दूसरी ज़बान सीखने के अमल यानी SLA में यूनिवर्सल ग्रामर तक रसाई के 3 मॉडल कौन से हैं? 3 मॉडल ये हैं। एक डायरेक्ट एक्सेस मॉडल, जिसमें सीखने वाले दूसरी ज़बान यानी L2 सीखते वक्त बराह रास्त यूनिवर्सल ग्रामर तक रसाई हासिल करते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट एक्सेस मॉडल, जिसमें सीखने वाले अपनी पहली ज़बान यानी L1 के ज़रिए यूनिवर्सल ग्रामर तक पहुंचते हैं। तीसरा नो एक्सेस मॉडल, जिसमें सीखने वालों को दूसरी ज़बान सीखते वक्त यूनिवर्सल ग्रामर तक कोई रसाई हासिल नहीं होती। Q5. What are the main arguments supporting universal grammar? Answer. The main arguments supporting UG include universality of grammar, convergence, poverty of stimulus, no negative evidence, child's easy language acquisition, and neurological separation between language and cognition. यूनिवर्सल ग्रामर के हक में बुनियादी दलाइल ये हैं: ग्रामर की आफाकियत, तमाम सीखने वालों का एक जैसे नताइज तक पहुंचना, महदूद इनपुट के बावजूद ज़बान सीखना, मनफी शवाहिद का न होना, बच्चों का आसानी से ज़बान सीखना और ज़बान व फ़िक्र यानी कॉग्निशन का
अलग न्यूरोलॉजिकल निज़ाम। ये थे ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और MCQs जिनको हमने उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कवर किया। अगर लेक्चर पसंद आए तो VU स्टडी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।